अगले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के ऐलान ने नीतीश कुमार के लिए संकट पैदा कर दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है अपने हिसाब से संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। बात अगर एनडीए की कर ली जाए तो एनडीए के अंदर आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है। बयानों की चर्चा खूब हो रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं तो कभी जनता दल यू के नेता जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों को अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच तालमेल जो है वो गड़बड़ा चुका है। और इसी बीच जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा कह दिया। जीतन राम मांझी का ऐलान एनडीए गठबंधन या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए एक बड़ा संकट जो है वो बनता दिख रहा है। और इसीलिए सवाल है कि कहीं जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के महिलाओं को, माँ बहनों को सम्मान के तौर पर 2500 रुपया दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो पेंशन 400 रुपये मिलते हैं उसे 1500 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। तो कई तरह की ऐलान तेजस्वी यादव से किए गए हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है। सोमवार यानी 23 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। एक तरफ 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और दूसरी ओर प्रस्ताव में कई ऐसी बातें कही गई है जिससे नीतीश कुमार की सरकार की टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। जिसमें फ्री की बात की गई है, जिसमें बिजली की बात की गई है, जिसमें पेंशन की बात की गई है। हम आपको एक एक करके 9 प्रस्तावों के बारे में बता रहे हैं, जो प्रस्ताव नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मुसीबत बन सकता है। देखिए, पहला प्रस्ताव, दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा लगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एनडीए की सरकार इन बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बयान भी देती रही और बाबा साहेब के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए गठबंधन हो, कभी बैक नहीं आई है। चाहे बाबा साहेब से जुड़े उनकी यादों को एक पर्यटक स्थल पर डेवलप करने की बात हो, इस तरह की काम एनडीए गवर्नमेंट की सरकार ने की है, तो ये कोई बड़ा प्रस्ताव नहीं है। दूसरा प्रस्ताव क्या है कि दिल्ली की सड़कों का नाम बदला जाए। ये भी नीतीश कुमार के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तीसरा प्रस्ताव क्या है कि नाम बदलकर आज़ादी के शहीदों और बड़े महापुरुषों के नाम पर रखा जाए। इन मुद्दों पर नीतीश कुमार कभी जो है वो बैक नहीं होते हैं। महापुरुषों को सम्मान देने की बात आई तो नीतीश कुमार सबसे आगे दिखते हैं, ऐसा देखा जाता है। चौथा प्रस्ताव है कि मध्य वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाई जाए। पांचवा प्रस्ताव है कि बिहार के सभी तरह के पेंशन कम से कम 2000 रुपये की जाए। मतलब जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो 400 रुपये पेंशन मिलते हैं, 400 रुपये में कुछ नहीं होता है, उसे 1500 करेंगे। जीतन राम मांझी उससे एक डेग आगे बढ़ गए हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि सभी तरह की पेंशन कम से कम 2000 रुपये किए जाएं। तेजस्वी यादव के ऐलान का विरोध भारतीय जनता पार्टी निगठबंधन कर रही है, लेकिन दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी दल जीतन राम मांझी का ऐलान है कि कम से कम 2000 रुपया पेंशन किया जाए, सभी तरह के पेंशन को। इसके अलावा अगला जो है कि बिहार में घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट और 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त किया जाए। ये एक बड़ा ऐलान है, जहां बिहार में बिजली को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। और इस 200 यूनिट बिजली फ्री वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार की पार्टी ने सीधे तौर पर विरोध किया था। और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय करते हैं कि 200 यूनिट बिहार के लोगों को बिजली जो है फ्री में मिलना चाहिए। इसके अलावा 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में मिलना चाहिए। इसके अलावा 7वां जो है बेरोजगारी नियोजन भत्ता को 5000 किया जाए। 8वां, बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लाकर सभी वर्ग की बेटियों को लाभ दिया जाए। 9वां जो है बाबा साहेब की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के तर्ज पर हो।
मतलब कि दो ऐसी पॉइंट है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। एक क्या है कि भाई बिहार के सभी तरह के पेंशन को कम से कम 2,000 रुपये किया जाए। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिहार में घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट और 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिया जाए। ये दोनों जो बात है तेजस्वी यादव पहले ऐलान कर चुके हैं और उस ऐलान के बाद अब जीतन राम मांझी का ही मानना है कि वैसा होना चाहिए। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव का इस मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का विरोध एनडीए गठबंधन के नेता भाजपा जदयू के लोग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का समर्थन जो है वो कर दिया, चूंकि इनका जो कह सकते हैं कि जो जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है वो बिल्कुल तेजस्वी यादव से मिलता जुलता देखा जा रहा है। जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं, ऐसे उनके बयानों में देखा गया है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में ही आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जीतन राम मांझी का यह प्रस्ताव नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा संकट बनेगा? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।